हेलो लर्नर्स। तो आज फिर आए हैं हम आपके लिए लेकर एक छोटा सा वीडियो जो कि है क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। उसमें है एक छोटा सा टॉपिक एलसीएम जिसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे कैसे फाइंड करना है, इसके ऊपर एक थ्योरम है, उस थ्योरम की क्या एप्लीकेशन है और क्या है वो थ्योरम, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थ्योरम में क्या होता है कि हमें कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे 0 से लेकर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन जितने भी होते हैं पॉजिटिव लेने हैं। इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के होते हैं, पर हमने पॉजिटिव इंटीजर हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, और फिर उसमें एलसीएम फाइंड करना है। हमने जो भी हमें पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं उनका एलसीएम फाइंड करना है। हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है और अब भी हम करेंगे। फिर फाइंड करना है उसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों की कर देनी है मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी जो हमें गिवन नंबर होंगे उन दोनों की प्रोडक्ट की। मतलब क्या, हम एलसीएम फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगी हमारे पास, एचसीएफ सॉरी, तो वो किसके इक्वल आएगी, ए क्रॉस बी के, जो हमें गिवन होंगे उन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगी। ठीक है, ये तो है हमें जो हमारी थ्योरम है गिवन। और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स। दो हमें इंटीजर्स दिए हुए हैं, देखो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड वेरीफाई करो कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो ये दो नंबर्स हैं इनकी प्रोडक्ट के इक्वल होगा एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है सोल्यूशन करते हैं हम इसका, कि गिवन numbers are 336 and 54। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 336 एंड 54 इज इक्वल टू कितना आएगा। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, हम करते होते हैं इसे इस तरह से, प्राइम फैक्टराइज। 336 सबसे पहले ये किस टेबल पे जाता है, प्राइम फैक्टर देखना है हमने इसके, तो ये 2 के टेबल पे जाएगा 168 के ऊपर। फिर से ये 2 के टेबल पे जाएगा, क्यों, क्योंकि पीछे है इसके 8, तो छोटे से छोटे टेबल ये 2 पे जाएगा, इसका आ जाएगा 84। फिर ये 2 के टेबल पे जाएगा, फिर आ जाएगा इसका 42। अब 42 भी 2 के टेबल पे आता है, कितने पर, 21 पर। अब 21 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, तो इसके आगे और प्राइम कौन सा है, 3 है, तो ये 3 के टेबल पे आता है, हमें पता है 7 पर। तो 7 तो खुद ही प्राइम है और खुद ही अपने टेबल पे आता है, तो 7 के टेबल पे आएगा और 1 पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 336 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम फाइंड करेंगे 54 के प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 के टेबल पे जाता है क्योंकि इसके पीछे है 4 27 पे। फिर ये 2 के टेबल पे 27 नहीं आता, तो 3 के टेबल पे 9 पर, 9 3 के टेबल पे 3 पर, और 3 के टेबल पे 1 पर। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास प्राइम फैक्टर्स। और यहाँ से अब हम लिख लेंगे कि जो 336 है इसके फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और 54 के जो फैक्टर्स आए वो कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो जब हमने एलसीएम फाइंड करना होता है तो क्या देखते हैं हम देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। अब इसमें से कॉमन कौन से हैं वो हम देखेंगे। 2 कॉमन है, ठीक है, तो 2 को हमने एक बार लिख लेना है। उसके बाद 3 कॉमन है, 3 को भी हमने एक बार लिख लेना है। बाकी जितने हैं उन सभी को लिख लेना है, मतलब जो तो कॉमन है दोनों में उससे हम 1 टाइम लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। बाकी सभी जैसे दिए हुए वैसे लिखेंगे। जो बच गए, जैसे 3 टाइम्स 2 बच गया, तो हम 3 बार लिख लेंगे 2 को, और 2 बार 3 बच गया तो इसे भी लिख लेंगे, और एक बार 7 है इसे भी राइट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 कॉमन था इसे एक बार लिखा, 3 कॉमन था इसे एक बार लिखा, फिर 3 बार
लिखा हुआ था 2, तो 3 बार हमने 2 राइट कर लिया। 2 बार लिखा हुआ था 3 तो लिख लिया, एक बार 7 बचा था वो राइट कर लिया। इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3024। मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3024। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 3024। ये तो एलसीएम फाइंड कर लिया। अब हम यहीं से इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, करते हैं जी। एचसीएफ कैसे फाइंड करें हम इसका, एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ फाइंड करते हैं। अब हम एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 का। ठीक है, जैसे हमने लिखा था कि 336 के फैक्टर्स कौन कौन से बने थे, 2 आया था हमारे पास 4 टाइम्स, 3 आया था और 7। 54 के फैक्टर्स कौन कौन से थे, 2 3 3 इंटू 3। ठीक है, अब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा है जो कॉमन है दोनों में, वो वाला फैक्टर फाइंड करना है। तो हमने देखा कि 2 भी कॉमन है और 3 कॉमन है, तो एचसीएफ इसका यही आएगा 2 × 3। 2 को भी एक बार लिखा और 3 को एक बार लिख लिया तो कितना आ गया 6। तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम हमने फाइंड किया था कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जितने बच गए सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उन्हीं को ही राइट किया जाता है और जो आते हैं उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, कॉमन को एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ हमने दोनों फाइंड कर लिए जो कि इन्होंने बोला था कि फाइंड करो। ठीक है, उसके बाद हमने वेरीफाई करना है, तो करते हैं वेरीफाई। होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। वेरीफाई करते हैं अब कैसे करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के बाद अब हम करेंगे वेरीफाई। तो टू वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, पहले हमने करनी है लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करनी है, मतलब 3024 की मल्टीप्लाई करनी है 6 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,144। मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कितनी आ गई 18,144। अब हमने करनी है दूसरा, इन्होंने क्या बोला हुआ है राइट हैंड साइड के ऊपर कि आप फाइंड करो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो राइट हैंड साइड में हम प्रोडक्ट कर देंगे जो हमें नंबर्स दिए हैं। नंबर कौन से, 336 की मल्टीप्लाई कर देंगे 54 के साथ, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो ये भी कितनी आ जाएगी 18,144। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि दोनों साइड तो इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि हैंस इट इज़ वेरीफाइड। तो ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया और एलसीएम और एचसीएफ भी हमने फाइंड कर दिए, जो कि इस वीडियो में आप सीख लेना कि कैसे किया हुआ है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हमने एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड करना सीख लिया और थ्योरम को भी कैसे वेरीफाई करना है वो भी हमने इसमें सीख लिया। तो उस क्वेश्चन को करने के बाद अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। हमें गिवन दिया हुआ है एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर्स का 9 और एलसीएम हमने फाइंड करना है। तो एक तो मेथड है कि एलसीएम हम फाइंड कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे और उसके बाद कॉमन देखेंगे, जो कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकियों को लिख के मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा। दूसरा तरीका है जो हमने रिजल्ट किया है, वो वाला तरीका आपको आता है, मेथड आता है, क्योंकि छोटी क्लासेस से हम प्रैक्टिस करते आए हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट है जो हमने अभी किया है वो क्या है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई करो एचसीएफ से, वो इक्वल किसके आएगी, दोनों की प्रोडक्ट की। जो भी हमें गिवन नंबर दिए होंगे उन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो इसी रिज़ल्ट का यूज़ करके हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखो अब इसमें हम जब पुट करेंगे वैल्यूज़, तो क्या वैल्यूज़ पुट होंगी इसमें, हमें दिया है एचसीएफ कितना 9, तो एचसीएफ की जगह पे 9 लिख देंगे। एलसीएम हमने फाइंड करना है तो एलसीएम की जगह पे हम एलसीएम लिख देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल ही लिखेंगे। जो ए और बी हैं ये हमें दिए हुए हैं, देखो 306
एंड 657। ये ए और बी दो नंबर हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, हमें सिर्फ एलसीएम की वैल्यू चाहिए, पर एलसीएम के साथ तो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। जहाँ आप बोल लो कि 9 के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने किया होता है ना कि जो इस तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसको कट करने के लिए हम इसके साथ 9 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ भी क्या हो जाएगा, 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 9 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उस तरफ ले जाके। तो सिंपल सा हम यहाँ से बना लेंगे, हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे कि 9 को डिवाइड करना है, हम ऐसे लिख लेंगे कि एलसीएम के साथ 9 हो रहा है मल्टीप्लाई। जब हम इसे लेकर जाएंगे दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ, तो आपने ऐसे याद रख लेना है, तो 9 जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे। 9 के टेबल पे कौन सा कट होगा, यहाँ से 9 के टेबल पे 657 आता है, कितने के ऊपर, 73 के ऊपर। इसके बाद 306 को मल्टीप्लाई कर देंगे 73 के साथ, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,338। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम किसका, 306 एंड 657 का किसके इक्वल आया, 22,338। ठीक है, तो ये है आंसर। तो इस तरह से एलसीएम हम वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, पर इस रिजल्ट का यूज़ करके हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में। तो आज की वीडियो इतनी ही थी इस एक रिजल्ट के ऊपर बेस्ड। होप आप सभी को समझ आया होगा जो ये कंसेप्ट है छोटा सा एक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आते रहेंगी। थैंक यू।